अब हमारे पास वो कहते थे कि रहो हमारे पास, मगर रहो किराए पे। हमारे घर वालों ने हमें ये कहा था। मत जो मेरे घर वाले हैं माशाल्लाह से वो तो खाते पीते घर से हैं और बहुत अमीर भी हैं, मगर मेरे घर वालों को पता नहीं है इन चीज़ों का कि यहाँ पे मैं इन चीज़ों का सामना कर रही हूँ। वादे जो किए थे हाँ, सब वो झूठे थे। बाद में उसने बताया कि मेरे ऊपर 1,02,000 का कर्जा भी है जो मैंने उतारना है और तुम मेरी हेल्प करो। मुझे जब मैंने ये सुना मुझे दुख भी हुआ। जब घर में आता था तो उसको कहना है ये काम नहीं करती, सारा दिन बैठी रहती है, सोई रहती है, तो उसकी वजह से उसने मुझे मारना होता था। तो जिसकी वजह से मैंने कहा यहाँ अपनी वालदा को कभी नहीं बताया आपने? नहीं, उनको नहीं बताया मैंने। जब कुछ बन जाएगा तो मैं कहती हूँ अगर मैं उसको बादशाह बनाऊंगी तो मैं खुद उसकी मलका बनूंगी ना, कि अगर मैं उसको बादशाह की बजाय उसको और ही गिराने में लग जाऊँ तो फिर मैं भी तो उसकी नौकरानी बनूंगी। अस्सलाम वालेकुम, एनपीजी मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूँ आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, आपने अक्सर ख़वातीन को भीख मांगते देखा है, जिस्म फरोशी करते देखा है, लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो कि मेहनत से बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमाकर अपना घर भी चला रही हैं। वो भी लोगों की वैसे ही बातें सुनती हैं, वैसे ही गंदी नज़रों का सामना करती हैं, लेकिन ईमान की ताकत अगर इंसान के अंदर हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मेरे साथ भी एक ऐसी लड़की की कहानी मौजूद है जो कि घर से बाहर निकली है ताकि बाइज़्ज़त तरीके से अपना घर चला सके और अपनी फैमिली की देखभाल कर सके। आइए इसकी कहानी इससे जानते हैं कि असल में कहानी क्या है, क्यों ये सड़क पर नीमको और ये मुख्तलिफ बच्चों के खाने वाली चीज़ें बेच रही हैं, क्या वजह है, आइए इसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस, क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आयशा, ये आप जो सड़क के किनारे खड़े होकर नीमको और पापड़ और बिस्किट बेच रहे हैं, इसकी क्या वजह है? वो ना हमारे घर में कोई ऐसी वजूहत थी जिसकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है। तो मेरे शौहर की पहले ना मोबाइल की अपनी शॉप थी, तो जो मतलब घर वालों ने ना उससे सारा कुछ ऐसा ऐसा सारा कुछ ना लेने की कोशिश की है और वो सारा कुछ उन्होंने ले लिया हमसे। अब हमारे पास वो कहते थे कि रहो हमारे पास, मगर रहो किराए पे। हमारे घर वालों ने हमें ये कहा था। मतलब जो मैं नहीं, घर में रहो लेकिन किराया दो। हाँ जी, किराया दो। तो मेरा जो ससुर है उसने कहा है कि मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, आप मुझे किराया दे के घर रह सकते हो। तो हम लोगों ने कहा है किराया आपको दे, हमारे पास तो कोई काम भी नहीं है, तो हम किराया तो आपको भी देना है, मगर हम किसी और को किराया देकर मगर वहाँ पे कोई काम वगैरह करके अपना और भी कुछ जमा कर सकते हैं। शादी को कितना अर्सा हो गया तुम्हें? 3 माह हुए। अभी 3 महीने हुए। जब शादी नई नई हुई थी तो तब भी ये हालत थी या शादी के बाद सारा? नहीं, जो मेरे घर वाले हैं माशाल्लाह से वो तो खाते पीते घर से हैं और बहुत अमीर भी हैं, मगर मेरे घर वालों को पता नहीं है इन चीज़ों का कि यहाँ पे मैं इन चीज़ों का सामना कर रही हूँ। शादी मर्जी से की है? हाँ जी, मेरी मर्ज़ी से हुआ है, मेरे घर की मर्ज़ी से हुई है। मतलब घर वाले आपकी शादी में शामिल थे? हाँ जी, बहुत खुशी खुशी हमारी शादी हुई है और बहुत खुशी से बहुत धूमधाम से हुई है। ये तो बाद में हमें जो मैं उस घर में गई हूँ तो उन्होंने जो मुझे कपड़े मेरे शौहर ने ला के पहनाए हैं वो भी मांग के पहनाए हैं और ऐसी कोई चीज़। असल में शौहर इतना अमीर नहीं था जितना वो अमीर बन के आया था आपके सामने। जी हाँ, उसने जो पहले मेरे साथ जो वो किए थे वगैरह वादे जो किए थे सब वो झूठे थे। बाद में उसने बताया कि मेरे ऊपर 1,02,000 का कर्जा भी है जो मैंने उतारना है और तुम मेरी हेल्प करो। मुझे जब मैंने ये सुना मुझे दुख भी हुआ कि आपने मुझे क्या नाटक करके मुझे आपने अपनाया है। आप मुझे ऐसे ही बता देते कि मैं आपके ये वजूहत हैं घर में तो मैं वैसे भी आपसे शादी कर लेती। तो मैंने कहा अब मैं आपकी बीवी हूँ, जो आपका कहना है वो मानूंगी, मैं आपके साथ चलूँगी जहाँ आप मुझे कहोगे। तो मेरा शौहर ने मुझे मारा भी था जिसकी वजह से हम दोनों नाराज़ थे घर में। तो अभी एक साथ रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? नहीं, अब तो एक साथ ही हैं। तो जब मुझे इस बारे में पता चला 3 महीने बाद ही उन्होंने मतलब शादी नई नवेली दुल्हन को मारना पीटना शुरू कर दिया। हाँ जी, शादी के फिर उसके बाद ना मेरा जो देर है और मेरी जो सास है वो उसको बातें करते थे कि ये ऐसी है ये ऐसी है, तो वो मुझे मारने शुरू हो जाता था। जब घर में आता था उसको बताते थे, वो सारा दिन बेचारा मेहनत करता था। जब घर में आता था तो उसको कहना है ये काम नहीं करती, सारा दिन बैठी रहती है, सोई रहती है, तो उसकी वजह से उसने मुझे मारना होता था। तो जिसकी वजह से मैंने कहा यहाँ अपनी वालदा को कभी नहीं बताया आपने? नहीं, उनको नहीं बताया मैंने। कभी वालदा के पास मिलने गई हैं शादी के बाद आप? हाँ जी, मेरी जो वालदा है वो भी हमारे घर के करीब ही हैं। अच्छा, तो उनको नहीं पता उनकी बेटी किस साल में है?
तो उनको पता है, मैं यहाँ पे हम लोग आए हैं, छुप के आए हैं, उनको पता नहीं कहाँ है। से हो बेसिकली, कहाँ से? हम लोग मुल्तान से हैं, मुल्तान के पास है चौक मुंडा, उस शहर से हैं। आप तो मेरे शहर की हैं। हाँ जी। आप तो मेरे शहर की हैं। जी सराइकी फैमिली से ताल्लुक है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की हैं हम लोग। बलोच कौम है हमारी, चांडिया बलोच। पसंद की वालिदैन भी चौक मुंडा रहते हैं? हाँ जी। चौक सरवर शहीद जिसे हाँ जी, रिहाइश भी हमारी सभी उधर रिश्ते। शहर में है या गांव में किसी? नहीं, शहर में है, शहर के ऊपर ही है हमारा घर। मेरे ससुर लोगों का तो शहर के ऊपर ही है, जो रंगपुर रोड है उसी के ऊपर ही है। और मेरे जो ससुराल वाले हैं, जो मेरे अपने हैं, वो भी सभी वहीं पे रहते हैं, एक ही जगह पे। उनको पता नहीं हम लोग लाहौर में रह रहे हैं, छुप के आए थे हम लोग। लगता नहीं है गलत फैसला हो गया तुमसे? नहीं एहसास नहीं होता कि गलत फैसला कर लिया इस बंदे से शादी करके? नहीं, वो है ना, मेरा शौहर मुझसे प्यार बहुत करता है। कज़न है आपस में आप लोग? जी, वो खाला का बेटा है। खाला इतनी जालिम है आपकी? साला मतलब सक्की खाला नहीं है, मतरेस खाला है, मतलब दूर के रिश्तेदार है। लेकिन फिर भी आप चौक मुंडा की फैमिलीज मैंने देखे हैं, अच्छी खाती पीती हैं। वालिदैन को पता चलेगा, वालदा को पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उसका? बस फिर उनको बता दूंगी कि मेरा शौहर है, उसकी हेल्प करना मेरा फ़र्ज़ है। जब कुछ बन जाएगा तो मैं कहती हूँ, अगर मैं उसको बादशाह बनाऊंगी तो मैं खुद उसकी मलका बनूंगी ना, कि अगर मैं उसको बादशाह की बजाय उसको और ही गिराने में लग जाऊं तो फिर मैं भी तो उसकी नुकरानी बनूंगी। इसलिए मैंने सोचा है कि नाज़रीन इकराम, वफादार बीवी, अगर मर्द की जेब खाली और उसकी बीवी वफादार है तो वो बादशाह बनकर निकलता है। अगर बीवी वफादार ना हो तो करोड़पति आदमी भी कुछ नहीं है। ये वफा की एक ज़िंदा मिसाल है कि इसका शौहर, इसके शौहर ने इसके साथ झूठ बोला कि वो वेल सेटल्ड है, वो सारा कुछ है, तो इसने शादी कर ली उसके साथ। ये एक अच्छी फैमिली की अच्छी लड़की है, लेकिन इसकी जो अच्छी बात ये है कि ये अपने शौहर की वफादार है। इसने बहुत अच्छी बात की कि अगर मैं अपने शौहर को बादशाह बनाऊंगी तो उसकी मलका बनूंगी, अगर मैं उसे नौकर या गुलाम बना कर रखूँगी तो मैं भी उसकी खादमा होंगी। ये अच्छी तरबियत का नतीजा है कि अपने शौहर की मदद कर रही है। लेकिन उन लोगों से मैं खुदारा गुजारिश करूँगी जो लोग रोड पर, सड़क के किनारे खड़ी लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, हुटिंग करते हैं और उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, वो ये भी सोच लिया करें कि जो लड़की घर से बाहर निकलती है उसकी कोई मजबूरी होगी तो निकली होगी, कितने पापड़ बेले होंगे तो ये यहाँ तक पहुँची होगी। ये थोड़ा सा सोच लिया करें। और जो लोग इस खातून की मदद करना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पर दिया गया जैज़ कैश का नंबर, आप उस पर इस खातून की मदद कर सकते हैं। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।